हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 36 करने जा रहे हैं। लीड को नंबर 3449 हार्ड मार्क्ड है। काफ़ी डिटेल सोल्यूशन होगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। ठीक है, बट इस पैटर्न का प्रॉब्लम हमने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, और बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ये इस पैटर्न का, और क्या वो पैटर्न है वो भी आपको धीरे धीरे खुद पता चल जाएगा। देखते हैं। यू कैन फॉलो दिस चैनल ऑल्सो टू नो अबाउट द लाइफ बिहाइंड द सीन्स एंड सम टेक न्यूज़। मोटिवेशन क्या है? द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। ऑब्वियस सी बात है, तुम एक बार जो जो भी तुम्हारा ड्रीम है ना, इमेजिन करके देखो। अगर तुम वो उसको अचीव कर लेगो तो वो क्या मंजर होगा, वो है ना। उसको इमेजिन करो, क्या ब्यूटी होगा उस मोमेंट का। ठीक है, एक्चुअली में फ्यूचर उन्हीं को बिलोंग करता है, राइट। जो उस सक्सेस वाले टाइम को, जो आपको सक्सेस मिलेगा जब आप अपना ड्रीम अचीव कर लोगे, उसको इमेजिन करके करंट सिनेरियो में आप मोटिवेटेड रहते हो और हार्ड वर्क करते रहते हो, उन्हीं को सक्सेस मिलता है अल्टीमेटली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमाइज द मिनिमम गेम स्कोर। ठीक है, तो पहले तो बहुत लोग को शुरू में ही बता ही देता हूँ कि देख रहे हो, ये टर्म आपने सुना होगा, मैक्सिमाइज द मिनिमम या मिनिमाइज द मैक्सिमम। कुछ सुना सुना लग रहा होगा आपको, अभी धीरे धीरे आगे जाके याद आ जाएगा। यू आर गिवन एन अरे पॉइंट्स ऑफ साइज एन। ठीक है, एक अरे पॉइंट्स नाम का एक साइज दे रखा है, अरे दे रखा है साइज एन एंड एन इंटीजर एम। देयर इज अनदर अरे गेम स्कोर of size n where game score I represent the score achieved at the ith game. ठीक है, इनिशियली गेम स्कोर i is equal to 0 for all I. ठीक है, यू स्टार्ट एट इंडेक्स -1, मतलब -1 इंडेक्स में आपने स्टार्ट किया है। मतलब मान लेते हैं अगर आपका अरे है कोई, ठीक है, तो आप अभी -1 मतलब यहाँ बाहर खड़े हुए अभी आप। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया है। उसके बाद जैसे जैसे आप किसी इंडेक्स में जाओगे तो उसके हिसाब से आपको पॉइंट मिलेगा, विच इज़ आउटसाइड द अरे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, -1 इंडेक्स आउटसाइड द अरे बिफोर द फर्स्ट पोजीशन एट इंडेक्स 0। ठीक है, यू कैन मेक एट मोस्ट एम मूव्स। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप एम मूव्स ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा मूव्स आप नहीं ले सकते। इन ईच मूव यू कैन ईदर इंक्रीज द इंडेक्स बाई 1 एंड एड पॉइंट्स आई टू गेम स्कोर आई। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। एंड डिक्रीज द इंडेक्स बाई 1 एंड एड पॉइंट्स आई टू द गेम स्कोर आई। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई भी आप इंडेक्स पे अगर जाते हो तो मान लेते हैं आप दूसरे इंडेक्स में जाना चाहते हो, तो एक या तो आप i+1 करोगे तो इधर चले जाओगे इस इंडेक्स में, या फिर i-1 करोगे तो इस इंडेक्स में चले जाओगे। तो जिस भी इंडेक्स पर आप आए हो, मान लेते आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, तो मान लेते इस इंडेक्स की वैल्यू 1 थी या 2 थी, तो इंडेक्स 2 में जो भी पॉइंट दे रखा होगा ना, उतना पॉइंट आपको मिल जाएगा इस गेम में। ठीक है, ओके, तो यहाँ वही बोल रहा है, एंड ऐड पॉइंट्स आई टू द गेम स्कोर आई। ठीक है, एंड ऐड पॉइंट्स आई टू द गेम स्कोर आई, दोनों में वही चीज़ करना है। बस आपके पास सिनारियो क्या है, या तो आप इंक्रीज़ कर सकते हो इंडेक्स को या तो डिक्रीज़ कर सकते हो इंडेक्स को। ठीक है, नोट दैट द इंडेक्स मस्ट ऑलवेज रिमेन विद इन द बाउंड्स ऑफ द एरे आफ्टर द फर्स्ट मूव। यानी कि पहली बार तो आप चलो आउट ऑफ बाउंड हो, -1 पे खड़े हो, बट इसके बाद आप जितने भी मूव लेते हो, कोई भी मूव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपने आउट ऑफ बाउंड चले गए हो। कोई भी मूव ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल मिनिमम वैल्यू, यानी कि एक मिनिमम वैल्यू उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इन गेम स्कोर आफ्टर एटमोस्ट एम मूव्स। तो गेम स्कोर जो आपका अरे होगा उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमम स्कोर होगा, उसको आपको मैक्सिमाइज करना, वही रिटर्न करना है। ओके, तो जैसे देख लेते हैं ये एग्जांपल देखो, पॉइंट इज इक्वल टू 2,4 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 मूव्स कर सकते हो, है ना। तो अभी आपका गेम स्कोर जो अरे है, स्टार्टिंग में गेम स्कोर अरे जो है वो 0 है सारे इंडेक्स के लिए। तो इसका आउटपुट देखो, ये क्या बोल रहा है कि इस गेम स्कोर में जो मिनिमम स्कोर होगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, देख लेते हैं। मान के चलते हैं मैं गेम मिनिमम स्कोर 5 रख करना चाहता हूँ। मान लेते हैं इसको ही 5 करना चाहता हूँ। मान लेते हैं इसको मैंने 10 कर दिया, तो मिनिमम स्कोर क्या है, 5 है ना। बट ये बोल रहा है कि नहीं, आउटपुट 4 ही आ सकता है। तो मैं देख लेता हूँ कि एक बार मैं 5 करने का ट्राई मारता हूँ कि मैं कम से कम सारे स्कोर को 5 कर सकता हूँ क्या। तो देखो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, सारे स्कोर का 5 आएगा। तो चेक करता हूँ कि 5 कर सकते हैं कि नहीं। तो पहले देखते हैं, अभी स्टार्टिंग में तो दोनों इंडेक्स का स्कोर 0 है, इसका भी 0 है और इसका भी 0 है। ठीक है, तो अभी याद करो, बोल रखा था प्रॉब्लम में कि आप स्टार्टिंग में -1 पे खड़े हो। तो जब आप पहली बार इंडेक्स 0 पे जाओगे तो ऑब्वियस आप इंडेक्स प्लस करोगे, तो यहाँ पर आ जाओगे। अब जैसे ही इंडेक्स यहाँ पर आए, ये कौन सा इंडेक्स है, ये इंडेक्स नंबर 0 है। तो इंडेक्स 0 में देखो तो कितना पॉइंट है, इंडेक्स 0 में 2 पॉइंट है, तो यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 2 पॉइंट हो गया।
बट मैंने क्या बोला कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मिनिमम 5 पॉइंट तो पहुँच ही जाएँ, ठीक है। तो मतलब मुझे एक बार और गेम खेलना चाहिए, देखता हूँ। बट इसी गेम को आप दोबारा खेलना चाहोगे तो आपको पहले कहीं जाना पड़ेगा, उसके बाद आप वापस आओगे ना, ठीक है। इधर तो आप जा नहीं सकते लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि इंडेक्स डिक्रीज करोगे तो आउट ऑफ बाउंड चले जाओगे। यहाँ प्रॉब्लम में दे रखा है कि आउट ऑफ बाउंड कभी नहीं जाना चाहिए, है ना, फर्स्ट टाइम के बाद। तो अब तो ऑब्वियस बात है, आप यहाँ जाना चाहोगे तो इंडेक्स में पहला स्टेप में लगाऊंगा, इंक्रीज द इंडेक्स बाई 1 एंड ऐड पॉइंट साइड टू द गेम स्कोर आई। तो मैंने क्या किया, इंडेक्स को इंक्रीज किया और मैं इधर आ गया, ठीक है। जब मैं यहाँ पर आया तो उसके बाद जब मैं वापस यहाँ पर आऊँगा ना, तब मुझे फिर से यहाँ पर 2 स्कोर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 स्कोर यहाँ मिला, 2 स्कोर यहाँ मिला, अभी भी 2 2 4 ही मिल रहा है। बट अभी तक मेरे कितने मूव्स लग गए हैं वो सोचो। पहली बार मैं -1 से इंडेक्स नंबर 0 पे गया तो मूव्स मुझे कितने लग गए थे, 1। उसके बाद मैं याद है यहाँ से इंडेक्स 1 पर गया था तो मूव फिर से एक 1 लगा, फिर वापस से इंडेक्स 0 पर आया तो मूव फिर से +1 लगा। तो 3 मूव हो चुका है और अभी तक इसका स्कोर 4 ही हुआ है, ठीक है। इसका स्कोर 4 हुआ है। अगर मुझे इसका स्कोर 5 करना है तो ऑब्वियसली मुझे एक बार और यहाँ जाना पड़ेगा, फिर वापस से आना पड़ेगा, तो फिर से मुझे 1-2 पॉइंट यहाँ पर मिलेगा इस गेम में, है ना। क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि जब आप किसी इंडेक्स पर जाते हो तो उस पर कितना स्कोर मिलता है आपको, जो भी पॉइंट्स आई की वैल्यू है उतना स्कोर आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन आप उस इंडेक्स पे जब आओगे तब आपको मिलता है, खड़े खड़े नहीं मिल जाएगा उस इंडेक्स में। तभी तो एक बार क्या कर रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, फिर वापस जब आ रहा हूँ तो इस इंडेक्स में अभी जस्ट मैं आया हूँ तो मुझे इसका स्कोर मिल गया 2। अब देखो 2 2 4 2 6 पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 6 स्कोर आ चुका है, बट मूव्स आपके 3 से ज़्यादा हो चुके हैं। याद करो, बोला था प्रॉब्लम में कि m=3 से ज़्यादा मूव्स नहीं हो सकते। तो आपको मूव्स का भी ख्याल रखना है ना। इसका मतलब 5 स्कोर आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। 4 स्कोर अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो देखते हैं 4 स्कोर हो पाएंगे कि नहीं। पहले आप यहाँ पर गए एक मूव में, जैसे आप इंडेक्स 0 पे आए आपको कितना स्कोर मिलेगा, पॉइंट्स 0 पर जितनी भी वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर 2 मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद आपको और भी स्कोर चाहिए, तो अभी तक एक ही मूव आपने यूज़ किया है, तो आप क्या करोगे, इधर जाओगे, ठीक है। जैसे ही आप इंडेक्स 1 पर आए तो याद करो इंडेक्स 1 पर आए हो अभी जस्ट, तो इंडेक्स 1 वाला भी पॉइंट आपको मिलेगा ना। तो इंडेक्स 1 पे कितना पॉइंट है, 4 है, तो आपको यहाँ पर 4 पॉइंट मिल जाएगा। फिर वापस से जब आप यहाँ पर आओगे तो देखो इंडेक्स 0 पर फिर से आपको 2 पॉइंट मिलेगा, तो इंडेक्स 0 पर भी आपको 4 पॉइंट मिल गया। टोटल कितने मूव्स हो गए, पहला मूव ये था याद करो, दूसरा मूव ये, तीसरा मूव ये, है ना। तो टोटल 3 मूव्स आपके हो गए, 3 मूव्स हो गए। इससे ज़्यादा आप मूव्स नहीं यूज़ कर सकते। तो आप गेम स्कोर की वैल्यू देखो क्या क्या हो चुकी है। पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू 4 हो चुकी है, यहाँ पर 2 बार आपने गेम खेला, और दूसरे वाले में याद करो एक बार आप यहाँ आए थे एक बार, तो यहाँ पर 4 पॉइंट मिलता है इंडेक्स नंबर 1 पे। ये रहा, यहाँ दे रखा है इंडेक्स 1 पे आने पे 4 पॉइंट मिलता है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट इधर भी हो गया। अब आपके 3 मूव्स भी थे, तीनों मूव्स खत्म भी हो चुके हैं और आप कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, है ना। तो गेम स्कोर में वैल्यू देखो तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो मतलब 4 से ज़्यादा स्कोर आप बना ही नहीं सकते गेम स्कोर में, है ना। तो इस पूरे गेम स्कोर में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, 4 है, इसीलिए आपका आंसर 4 है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल समझाने में मैंने बहुत टाइम लगाया, ओके। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 5 मूव आपको मैक्सिमम यूज़ करने हैं, ठीक है। तो आपका जो गेम स्कोर है ना, गेम स्कोर, इसमें अभी सभी के लिए 0 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। मान के चलते आप यहाँ पर खड़े हो -1 पे, फिर एक मूव आपने लगाया और आप यहाँ पर आ गए, तो मूव्स कितने हो गए मेरे, 1 हो गया। जैसे ही आप यहाँ पर आए आपको कितना पॉइंट मिलेगा देखो, तो इस इंडेक्स के लिए 1 पॉइंट मिलता है ना। तो यहाँ पर 1 पॉइंट मिला, ओके। फिर मान लेते हैं आप इसके बाद यहाँ आ गए तो एक और मूव लगा, तो जब यहाँ आए तो इसके लिए इस पर कितना पॉइंट मिलता है, यहाँ पर आने पे 2 पॉइंट मिलता है, तो 2 पॉइंट हो गया यहाँ पर। फिर वापस जब आप इधर आ गए इंडेक्स 0 पर वापस आए तो +1 फिर से मिला, पर +1 मूव लगा और यहाँ पर +1 पॉइंट मिला आपको, क्योंकि इंडेक्स 0 पे आने पे देखो तो कितना पॉइंट मिल रहा था, 1 पॉइंट मिल रहा था, तो यहाँ पर 2 स्कोर हो गया। तो आपने 3 मूव कर दिया अभी तक, है ना, ओके। अभी तक लेकिन 5 मूव्स हैं आपके पास, मतलब और भी मूव्स आप कर सकते हो, ओके। अब देखो ध्यान देना, इसके बाद आप इसका कितना हो गया स्कोर, इसका हो गया 2, इसका भी हो गया 2, और अभी आप यहाँ खड़े थे, है ना। फिर आप इसके बाद जब यहाँ पर आओगे तो ये चौथा मूव होगा मेरा, है ना। जैसे ही आप यहाँ पर आए तो इसको 2 पॉइंट और मिल जाएगा, क्योंकि किसी भी इंडेक्स पे जब आप आते हो तो इतना पॉइंट आपको मिलता है, उस इंडेक्स में जितना भी पॉइंट्स है। तो फिर से 2 मिला, तो 2 + 2 4 हो गया, और अभी तक 4 मूव्स आपने यूज़ किए हैं, ठीक है। इसके बाद आप अगर आप मान लेते हैं अभी यहाँ पर गए तो इस इंडेक्स पे आने पे कितना पॉइंट्स मिलते हैं, 3 पॉइंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको 3 पॉइंट मिल गया,
3 पॉइंट। और आपके मूव्स कितने हो गए, यहाँ जाने में आपको 1 मूव और लगा तो 5 मूव्स हो गए। ठीक है, तो आपके सारे मूव्स खत्म हो चुके हैं क्योंकि आपको 5 ही मूव्स था। अब देखो ध्यान दो, इस गेम स्कोर में मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 2 है ना, तो इसीलिए इसका आंसर 2 है। यहाँ तक क्लियर है। अब आ जाते हैं हमारा थॉट प्रोसेस क्या होगा, एकदम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे अपने प्रॉब्लम सोल्यूशन को। ठीक है, कि एक बिगिनर भी समझ जाए अच्छे से। बट सबसे पहले मुझे ये बताओ कि भाई मैक्सिमाइज द मिनिमम या फिर मिनिमाइज द मैक्सिमम, सुना सुना लग रहा है, कुछ याद आ रहा है आपको, बताओ। कुछ तो याद आ रहा होगा। ऐसे केस में क्या करते थे, बाइनरी सर्च ऑन आंसर यूज़ करते थे। ये टेक्निक पर हमने बहुत सारे प्रॉब्लम बना रखे हैं, कोको ईटिंग बनाना, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, एंड दिस प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ देम, बाइनरी सर्च ऑन द आंसर। और ऐसे प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट कुछ ऐसे ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मैक्सिमाइज द मिनिमम या फिर मिनिमाइज द मैक्सिमम एंड सो ऑन। ओके, तो इसका मतलब बाइनरी सर्च और आंसर हमें लगाना है ना। तो बाइनरी सर्च और आंसर लगाएंगे कैसे, वो अब हम लोग देखते हैं। तो देखो, जब आपने ये फिगर आउट कर लिया ना कि बाइनरी सर्च और आंसर निकालना है, तो 50% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। तो याद करो, आंसर आपका क्या था एक्चुअली में, आंसर था कि गेम स्कोर वाले अरे में जो मिनिमम स्कोर है वो आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आंसर यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गेम का स्कोर इज द आंसर। ठीक है, अब गेम्स के स्कोर को आपको मैक्सिमाइज करना है जितना भी आप कर सकते हो, है ना, उसका जो मिनिमम वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करना है। तो मैं ऐसे करूँगा ना कि मैं मान के चलूँगा, चलो कि मुझे सारे वैल्यूज़ कम से कम 20 चाहिए, ये भी 20 चाहिए और मिनिमम 20 चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। तो ये 30 भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट मिनिमम देखो 20 ही है ना। तो मैं ट्राई करूँगा कि टारगेट मिनिमम स्कोर अगर 20 हो जाए विद इन एम मूव्स, तो मेरा 20 आंसर होगा। फिर मैं क्या करूँगा, बाइनरी सर्च, याद करो बाइनरी सर्च लगाते हैं ना, तो लालच में मैं क्या करूँगा, रिजल्ट में मैं बोल दूंगा कि मिनिमम स्कोर 20 तो है, बट मैं बाइनरी सर्च लगा के और लालच में इसको बढ़ाने की कोशिश करूँगा। फिर मैं देखूँगा कि क्या मैं 21 कर सकता हूँ, फिर 21 दोनों को कम से कम कोशिश करूँगा कि दोनों 21 कम से कम हो जाए विद इन एम मूव्स, जो भी एम का मूव, एम की वैल्यू है विद इन एम मूव्स। अगर कर पा रहा हूँ तो अच्छा है, नहीं कर पा रहा हूँ फिर लेफ्ट साइड जाऊँगा, 21 से कम वैल्यू देखूँगा, है ना, फिर 20 या 19 जो भी है वो वैल्यू देखूँगा। यहाँ तक क्लियर है। बाइनरी सर्च आंसर में यही तो करते थे, है ना। तो अब हम लोग यही करने वाले हैं यहाँ पर, है ना, कि जो मेरा टारगेट स्कोर है, मान लेते हैं मेरा टारगेट स्कोर कैसे निकालोगे, मिनिमम एल, सबसे लोवेस्ट स्कोर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, और जो सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा वो कोई बहुत बड़ा वैल्यू ले लो, लोएस्ट स्कोर आई थिंक 1 होगा। कंस्ट्रेंट में अगर आप देखोगे तो आई थिंक स्कोर की जो वैल्यू है, वो जो पॉइंट की वैल्यू है वो मिनिमम 1 होगी, तो लोएस्ट स्कोर 1 होगा। और हाईएस्ट स्कोर क्या हो सकता है, बाइनरी सर्च में एल और आर वेरिएबल यूज़ करते थे ना, तो वही मैं सेट कर रहा हूँ अभी। हाईएस्ट स्कोर कोई बहुत बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, है ना, मतलब इन्फिनिट तो नहीं ले सकते, कोई भी बहुत बड़ा वैल्यू ले लेंगे एज पर दी कंस्ट्रेंट, है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लार्ज वैल्यू, ठीक है, ओके, कोई लार्ज वैल्यू ले लेंगे। उसके बाद वही है, वही दिमाग लगाएंगे, मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2 ले लेंगे। फिर देखूंगा कि जो मिड वैल्यू आया, ये मेरा टारगेट है ना, कि क्या मैं इस गेम स्कोर वाले में सभी की वैल्यू एटलीस्ट इस टारगेट के बराबर कर सकता हूँ यूजिंग एम मूव्स ओनली। याद रखना, सिर्फ एम मूव्स ही यूज़ कर सकते हो। अगर कर सकता हूँ तब तो बहुत अच्छा है ना। वही सेम चीज़ करेंगे, इफ़ कैन ये गेट मिड, है ना, या फिर इज़ पॉसिबल नाम का फंक्शन लिख देंगे, वहाँ पर ये मिड टारगेट भेज देंगे और बोलेंगे कि बताना भाई कि गेम स्कोर में तुम इतना वैल्यू ला पा रहे हो कि नहीं मिनिमम यूजिंग एम मूव्स। अगर ला पा रहे हो तो अच्छी बात है, मैं रिजल्ट में इस मिड को स्टोर कर दूंगा कि मिनिमम स्कोर इतना हो सकता है, बट मैं लालच में और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 में जाऊँगा। और अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1 करूँगा। तो ये है तो वही ख़ानदानी अप्रोच ही तो है, देखा है तो ख़ानदानी बाइनरी सर्च लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, बाइनरी सर्च आंसर वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ। बस हमें ये फंक्शन लिखना है, इज़ पॉसिबल वाला, ये कैसे करना है, ये फंक्शन में क्या लिखना है वही समझना है हमें, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करो, इज़ फंक्शन जो फंक्शन मैंने कॉल किया है, मैं हर बार इस फंक्शन को क्या दे रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को हर बार ये दे रहा हूँ कि भाई जो मेरा मिड वैल्यू है, जो मेरा स्कोर अभी मैं जिसको अज्यूम कर रहा हूँ कि इसको लाना पॉसिबल है कि नहीं, वो पास कर रहा हूँ, तो उसको टारगेट मान लेते हैं। मुझे चेक करना है कि गेम स्कोर जो मेरा अरे है उसमें स्टार्टिंग में तो सारे ज़ीरो हैं, क्या सब में मिनिमम मैं टारगेट वैल्यू ला सकता हूँ यूजिंग हाउ मेनी मूव्स, जितना इनपुट में दे रखा है यूजिंग एम मूव्स, है ना। अगर और हाँ, पॉइंट्स अरे भी भेज देना, वो तो काम आएगा ही, तो पॉइंट्स अरे भी भेज देंगे, है ना। तो मेरा ये फंक्शन होगा, ठीक है,
बूलियन ले लेते हैं, क्योंकि ये रिटर्न करेगा ट्रू है या फॉल्स, मतलब करना पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ पर हम कुछ लॉजिक लगाएंगे अपना, यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे और लास्ट में जितने भी मूव्स लगें मैं चेक कर लूँगा कि जितने भी मूव्स लगें, मूव्स यूज्ड, अगर ये लेस देन इक्वल टू एम में ही हो गया तब तो आंसर मेरा ट्रू चला जाएगा कि हाँ पॉसिबल है। अगर मूव्स यूज बहुत बड़ा हो गया, एम से भी बड़ा हो गया, तो ऑब्वियस है नॉट पॉसिबल, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया ये वही खानदानी टेम्पलेट है बाइनरी सर्च का, बाइनरी सर्च और आंसर का जो कोड हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब बस हमें ये देखना है कि ये इज़ पॉसिबल फंक्शन जो है ना, ये कैसे काम करेगा, कैसे हम लोग लिखें, कैसे मिनिमम गेम स्कोर यहाँ पर पता करें, कितने मूव्स लगेंगे और एम से बड़ा ज़्यादा मूव्स लगेंगे, ऐसे एम से कम मूव्स लगेंगे, वो कैसे पता करना है उस पर आते हैं। तो चलो इस एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, मान के चलते हैं हमारा पॉइंट्स ये दे रखा था और बोल रखा है कि मैक्सिमम 3 ही मूव्स यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और गेम स्कोर अभी स्टार्टिंग में 0-0 है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम में बोल रखा है कि आप स्टार्टिंग में इंडेक्स नंबर -1 पे खड़े हो। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं, मान के चलते हैं ना कि आपने टारगेट वैल्यू 20 भेज रखी है। मान के चलते हैं कि आपको मिनिमम 20-20 चाहिए गेम स्कोर में। देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं, पॉसिबल है तो ट्रू होगा, नहीं है तो फिर हम और भी कम वैल्यू पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप -1 पे थे, आप एक देखो आपने एक मूव लगाया और आप यहाँ पर आए। ठीक है, एक मूव यहाँ पर लगा आपका। ठीक है, और मैंने क्या बोला, जैसे ही आप किसी इंडेक्स में आते हो तो आपको पॉइंट्स मिलता है, उस इंडेक्स के जितना भी पॉइंट वैल्यू है। आप इंडेक्स 0 पर आए तो उस इंडेक्स का कितना पॉइंट वैल्यू 5 है, तो आपको 5 स्कोर यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ओके 5 मिला है, तो 5 है, देखो अभी भी छोटा है ना, अभी टारगेट आपका 20 है, कम से कम 20 होना चाहिए। तो अब देखो ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो कि इस प्रॉब्लम का क्रक्स है एक्चुअली में। ये बंदा यहाँ पर खड़ा है, अब इसके पास सिर्फ 5 पॉइंट है। अब प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि भाई इसको 20 तो जाना ही जाना है कम से कम, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रखा है कि इसको पॉइंट तब मिलेगा जब ये इस इंडेक्स पे आएगा। तो भाई अभी तो ये इस इंडेक्स पे खड़ा है, खड़े खड़े पॉइंट नहीं मिलता है ना, तो ऑब्वियस बात है इसके बाद ये कहीं जाएगा, फिर वापस से इसी इंडेक्स पे आएगा, तब इस इंडेक्स का वैल्यू वापस से इसको 5 पॉइंट और मिलेगा। ठीक है, बट जाए कहाँ भाई, प्रॉब्लम में दे रखा है कि किसी गिवन इंडेक्स से आप या तो +1 कर सकते हो या तो -1 कर सकते हो, मतलब एक इंडेक्स राइट जा सकते हो या तो एक इंडेक्स लेफ्ट जा सकते हो, या तो यहाँ या तो यहाँ। लेकिन आपको आउट ऑफ बाउंड जाना नहीं है, प्रॉब्लम में दे रखा है तो आउट ऑफ बाउंड जाओगे नहीं, तो आप जा सकते हो यहाँ पर। तो आप गए इस इंडेक्स पे, नेक्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, अब आप जब आप नेक्स्ट इंडेक्स पर गए तो उसकी वजह से एक और मूव लग गया है ना, तो मैं मूव्स को यहाँ काउंट कर लेता हूँ। मूव्स इज इक्वल टू 1 + 1। ठीक है, उसके बाद अब जब वापस यहाँ पर आओगे ना, तब आपको पॉइंट यहाँ का मिल जाएगा 5 5 10, बट आपको टारगेट इज इक्वल टू 20 तक पहुँचना है। ओके, तो आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको एक्चुअली में कितने बार यहाँ 5 5 ऐड करना पड़ेगा, कितनी बार 5 5 ऐड करना पड़ेगा, 5 5 ऐसे करके। तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं कि कितनी बार आपको वो गेम्स का पॉइंट चाहिए होगा, है ना। तो आपको पहुँचना है 20 में, याद करो 20 में पहुँचना है, और हर बार आपको 5 ही पॉइंट मिलता है हर बार। तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 20 को जब 5 से डिवाइड करो तो आपको कम से कम 4 बार तो यहाँ पर आना पड़ेगा, है ना। आपको यहाँ पर मतलब आपको 4 बार तो ये गेम खेलना पड़ेगा, 1 2, अभी तक आप 2 ही बार यहाँ पर आए हो, फिर आप वापस जाओगे, फिर से यहाँ पर आओगे, तो देखो अब फिर से आपको 5 पॉइंट मिलेगा। आपको एक बार और 5 चाहिए ना, क्योंकि आपको कम से कम 20 पहुँचना है। फिर आप वापस गए, फिर वापस आए, है ना, तो फिर आपको 5 मिल गया। अब देखो इसका स्कोर 20 है, और याद करो आपको देखो कितनी बार आपको ये गेम खेलना पड़ा, 1 2 3 4, तभी तो आपको 5 चौके 20 पॉइंट मिल गया। और वो आप ट्रिक से कैसे निकाल सकते हो, नॉर्मल मैथ्स का फॉर्मूला लगा लो कि आपका टारगेट जो भी है, टारगेट मेरा 20 था, और उस इंडेक्स में कितने पॉइंट्स मिलते हैं हर गेम में, 5 ही मिलते हैं, तो 20/5 कितना हो गया, 4 गेम, यानी कि आप 4 गेम्स आपको खेलने पड़ेंगे। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखो, तो एक गेम जैसे याद करो, आपको जब 5 चाहिए होता था तो आप क्या करते थे, पहले जाते थे, फिर आपको आना पड़ता था, है ना। तो यहाँ मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, फॉर गेटिंग अ पॉइंट यू हैव टू डू, पता है 2 मूव्स करना पड़ रहा है आपको हर बार। देखो देखो ध्यान दो, दोबारा से मैं ड्रॉ करूँगा, देखो ध्यान देना। पहली बार जब आप आए थे यहाँ पर 5 तो था,
आपको एक और 5 चाहिए था, तो आपने क्या किया, इधर गए फिर वापस इधर आए, तो 2 मूव यहाँ लगा ना, तब 5 मिला। फिर और 5 चाहिए, तो फिर इधर गए फिर वापस आए, फिर 2 मूव लगा, देखो 1 और ये 2, 2 मूव हर बार लग रहा है। फिर यहाँ पर गए फिर यहाँ पर आ गए, तो फिर 5 मिला, तो फिर 2 मूव और लगा। ठीक है, तो याद करो कितनी बार आपको 5 चाहिए था, 1 2 3 4, और हर पॉइंट में आपको 2 मूव नहीं करना पड़ रहा है। तो आप मूव्स को डायरेक्टली ट्रिक मैथमेटिकल फॉर्मूला से ऐसे निकाल सकते हो कि जितनी बार आपको 5 चाहिए, याद करो कितनी बार 5 चाहिए था, 4 बार 5 चाहिए था ना, और आपने उसको ऐसे निकाला था, है ना, गेम्स इज इक्वल टू 20/5। या मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, गेम्स इज इक्वल टू आपका टारगेट इतना था, टारगेट बाई जो भी आपका करंट पॉइंट्स है, पॉइंट्स ऑफ आई। तो यहाँ पर कितना था, 20/5 4 आया था। और हर गेम हर बार यहाँ पर 4 बार 5 आपको चाहिए था, और हर बार आपको 2 मिलता है, 2 मूव्स करने पड़ रहे हैं, तो टोटल मूव्स कितने हो जाएंगे, 2 × 4 मूव्स हो जाएंगे। क्योंकि देखो आपको 5 कितनी बार चाहिए था, 1 2 3 4, और जितनी बार चाहिए होता था उतनी बार देखो 2 मूव्स लगते थे। ये रहा देखो, 2 मूव्स यहाँ लगे, 2 मूव्स यहाँ लगे, 2 मूव्स यहाँ लगे। ओके, बट इसमें एक गलती है कि जब आप पहली बार यहाँ पर इस 0 पर आए थे तब तो आपको सिर्फ एक ही मूव लगा था ना, और उसकी वजह से ये रहा, ये आपको 5 पॉइंट यहाँ पर मिला था। इसलिए मैंने इसको ऑरेंज से ड्रॉ किया है कि एक्चुअली में 2 × 4 8 मूव्स नहीं लगेंगे, 2 × 4 -1 मूव्स लगेंगे, यानी कि 7 मूव्स लगेंगे। अब ध्यान दो, सही में 7 मूव्स ही हैं। पहली बार आप जब इंडेक्स 0 पर आए थे तो 1 मूव लगा था, तो और उसके बाद आपको 3 बार और 5 चाहिए था, 1 2 3, है ना, और हर 5 के लिए आपको 2 मूव्स करने पड़ रहे थे। ठीक है, तो 2 1 2 3 4 5 6, 1 + 6 7 हुआ, है ना। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डायरेक्टली 2 × 4 नहीं होगा, उसमें एक जगह -1 भी करना पड़ा मुझे, क्योंकि याद करो पहला वाला जो 5 था ना, ये एक ही मूव से मुझे मिल गया था। यहाँ तक क्लियर है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट था इस प्रॉब्लम को समझने के लिए, बट अगर आप इतना छोटा एग्जाम्पल लेके करते तो आराम से फिगर आउट हो जाता। नॉर्मल मैथ्स यूज़ है यहाँ पर, कुछ बहुत ही हार्ड काम हमने यहाँ पर नहीं किया। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं ना इसको थोड़ा सा क्लियर करके लिखता हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने पूरा क्लीन कर दिया, दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बार आप खुद मुझे बताना कि मान लेते करंट इंडेक्स i = 0 पर आप निकालना चाह रहे हो कि इसको अगर टारगेट तक पहुँचाना तो कितने मूव्स लगेंगे, है ना। तो i = 0 के लिए अभी मैं कर रहा हूँ। तो पहले तो ये पता कर लेते हैं कि कितना गेम्स खेलना पड़ेगा इसको, है ना। टारगेट आपका 20 है, ओके। तो मैं लिख देता हूँ टारगेट बाई, और इस इंडेक्स पे आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं हर बार आने पे, तो पॉइंट्स ऑफ आई, ओके। तो यहाँ पर 20/5 हो गया, याद करो यहाँ पर 5 था इंडेक्स 0 पर पॉइंट, तो 20/4 हो गया। बट एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपका टारगेट 17 होता तो 17/5 कितना होता, 3 होता। तो क्या 3 बार अगर आप 5 आपको मिलता, 5 5 5, तो 17 पॉइंट हुआ क्या, नहीं 17 पॉइंट नहीं हुआ, 5 दिया 15 होता है। इसका मतलब आपको एक बार और एक्स्ट्रा खेलना पड़ेगा, तो 20 पॉइंट हो जाएगा। तो हाँ मतलब 17 या तो 17 से बड़ा पॉइंट आपको मिल रहा है ना, वो तो मिल रहा है 17 से, या 17 से बड़ा चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसके मतलब क्या हुआ कि आपको सीलिंग वैल्यू लेना चाहिए आइडियली यहाँ पर, है ना। क्योंकि जब आप 17/5 करोगे, है ना, उसका सीलिंग निकालोगे तभी तो 4 आएगा, कि कम से कम आपको 4 बार तो खेलना ही पड़ेगा गेम। 3 बार खेलेगा तो 5 मिलेगा, 5 मिलेगा 5, 15 मिलेगा, भाई 17 मिल ही नहीं पाएगा, है ना। तो 4 बार आपको कम से कम खेलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर एग्जाम्पल वापस BC कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना था कि ये आपको सीलिंग निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ़ गेम्स निकालने के लिए, ठीक है। तो 20/5 कितना हुआ, 4 हो गया, यानी कि इस इंडेक्स पर आपको कितनी बार आना पड़ेगा, 4 बार आना पड़ेगा। मतलब 4 बार आने का मतलब क्या हुआ कि 4 बार यहाँ पर गेम खेलना पड़ेगा आपको इस इंडेक्स पर, अगर आपको मिनिमम टारगेट 20 रीच करना है तो। चलो ठीक है, तो ये 4 गेम खेलने के लिए कितने मूव्स लगेंगे, मैंने आपको उसी वक्त बताया था 2 टाइम्स जितनी बार आपको गेम्स चाहिए, है ना। हर गेम के लिए 2 मूव लाना करना पड़ रहा था आपको। लेकिन याद करो पहला वाला जो गेम था वो आपको 1 मूव से ही मिल गया था, तो वो वहाँ पर भी 2 ऐड हो चुका है, वहाँ पर -1 कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पर इसके हिसाब से हमारी वैल्यू क्या हो गई, कमेंट में लिख देता हूँ, 2 × 4 8 -1 दैट इज़ 7, यानी कि 7 मूव्स लगेंगे, है ना। इस वाले इंडेक्स को 20 स्कोर तक पहुँचाने में 7 मूव्स, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दिया होगा, बट यहाँ पर ब्लू पेन से मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देना। आपने नोटिस किया जब आप यहाँ पर थे, जब आप 5 था आपके पास यहाँ पर,
तो इसको एक और 5 चाहिए था, तो देखो तो ये इधर जाता था, इंडेक्स 1 पर जाता था। तो इंडेक्स 1 पर जब गया तो भाई उसको भी तो पॉइंट मिला होगा ना, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दे रखा कि जब आप किसी इंडेक्स पे जाते हो तो आप उतना पॉइंट कमाते हो उस इंडेक्स के लिए। इस इंडेक्स पे कितना पॉइंट मिलता है? 10 पॉइंट मिलता है। तो भाई यहाँ भी 10 पॉइंट मिल जा रहा है आपको इसी दौरान, है ना। फिर आप जब वापस गए इस पे तब आपको यहाँ 5 मिला एक और। फिर याद करो इसको और 5 चाहिए था, तो ये वापस यहाँ गया, तो भाई फिर से एक बार और 10 मिल गया यहाँ पर, है ना। ये चीज़ मिस कर रहे थे हम लोग। ओके, उसके बाद फिर ये वापस यहाँ पर आया, फिर 5 मिला। ओके, तो लेकिन 5 दिया 15 हुआ, अभी हमें टारगेट 20 है ना, तो एक बार इसको और 5 चाहिए, तो वापस ये यहाँ पर जाएगा, फिर से एक और 10 मिल जाएगा, क्योंकि आप इस इंडेक्स पर आए हो, इस इंडेक्स का पॉइंट ऐड होगा। फिर आप जब वापस यहाँ पर आए इंडेक्स 0 पर, तो यहाँ पर 5 ऐड हुआ। अब देखो यहाँ पर 20 पॉइंट हो चुका है, मेरा टारगेट अचीव हो गया है। बट उसकी वजह से हुआ क्या कि देख रहे हो आपने नेक्स्ट इंडेक्स के लिए 3 गेम ऑलरेडी खेल दिया, है ना। 3 बार वहाँ पर आपने ऑलरेडी गेम खेल दिया। तो यहाँ पर आपको स्टोर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इंडेक्स नंबर 1 पर जाओगे ना, जब आओगे इंडेक्स 1 पे, तो आपको पता चलेगा अरे यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 गेम खेला जा चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी 3 गेम खेला जा चुका है ना। तो यहाँ पर एक काम करता हूँ, इंडेक्स 1 पर जाने से पहले मैं एक यहाँ वेरिएबल स्टोर कर लेता हूँ। वेरिएबल का नाम क्या रखा जाए? एडवांस गेम टू नेक्स्ट इंडेक्स, है ना। नेक्स्ट आपने उसके लिए कितना एडवांस गेम खेल दिया? 3 गेम खेल दिया, ठीक है। और वो भी निकालने का बड़ा सिंपल तरीका है, अगर आप ध्यान दो, याद करो इसको 4 बार गेम खेलना था, ठीक है, 4 बार गेम खेलना था। और 4 बार जब गेम खेलना था तो देखो ना यहाँ पर ये पहला वाला जो 5 पॉइंट है वो तो इधर से आ गया था, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ मूव किए थे। उसके बाद जितने भी गेम्स है 1 2 3, वो कैसे आया? आप एक बार बगल वाले इंडेक्स में गए, है ना, तब जाके आप वापस इस इंडेक्स पर आए, तब आपको ये 5 मिले थे, ये तीनों 5, है ना। तो 3 5 जब मिले, ये 3 5 एक्स्ट्रा मिले, उसकी वजह से यहाँ पर 3 बार 10 भी ऐड हुआ, है ना। तो कितना बार गेम यहाँ ऐड हुआ? 3 बार गेम ऐड हुआ, है ना। तो आप यहाँ पर आराम से ऐसे निकाल सकते हो कि जितना गेम्स इंडेक्स 0 को खेलना पड़ा था गेम्स, उसमें -1 कर दोगे तो एडवांस नेक्स्ट वाले इंडेक्स में आपने कितने गेम्स खेल लिए वो इसमें निकल आएगा। देखो ध्यान दो, आपने यहाँ पर 4 गेम्स खेले थे, बट एक गेम तो इधर से आया था ना, क्योंकि आप ये इधर से इधर आए थे, तो एक गेम तो वहाँ से आया था। उसके अलावा जितने गेम्स हैं उसकी वजह से क्या हुआ, उसको लाने की वजह से यहाँ पर भी अपने 3 गेम खेलना पड़ा आपको, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स 4 थे, लेकिन उसमें एक माइनस किया मैंने, क्यों? क्योंकि ये इसका वाला हमें हटाना था ना, क्योंकि यहाँ पर एक गेम जो ये 5 आया था ये इधर से आया था, इधर से मूव करने पे आया था, ठीक है। तो एडवांस गेम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए इतना है, तो यहाँ पर मैं कमेंट में स्टोर कर लेता हूँ 4 - 1 दैट इज़ 3, ठीक है। ओके, ये तो हो गया इंडेक्स i इक्वल टू 0 के लिए, है ना। अब जब इसका काम ख़त्म हो गया है इंडेक्स i इक्वल टू 0 का, तो आप इंडेक्स i इक्वल टू 1 पर अब जाओगे, है ना। इंडेक्स i इक्वल टू 1 पर जाओगे, तो इंडेक्स 1 के लिए भी अब निकाल लेते हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं कि इंडेक्स 1 की वैल्यू अभी 0 है ना। इसको कितने गेम खेलने पड़ेंगे? सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, टारगेट बाई पॉइंट्स आई, है ना। तो टारगेट कितना है? 20 है, ठीक है। और इस इंडेक्स 1 पर आने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं? हर बार 10 पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, ठीक है। सीलिंग वैल्यू निकालना है, तो डेट इज़ 2 आ गया, मतलब 2 गेम तो खेलना पड़ेगा अगर इस इंडेक्स में आपको एटलीस्ट 20 स्कोर करना है, तो मतलब 2 गेम चाहिए ही चाहिए इसको, ओके। बट अगर आप नोटिस करो तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या इंडेक्स 1 पर मैं आया था क्या पास्ट में। याद करो, जब आप इंडेक्स 0 पर थे तो आप 1 पर आए थे, याद करो ये 3, और इसका और कितना गेम्स है? 1 2 3 गेम है, और हमने एक वेरिएबल में स्टोर भी कर रखा था इन्फॉर्मेशन, है ना। तो यहाँ पर हम ये भी चेक कर लेंगे कि एडवांस गेम्स जो आया है मेरे पास, मतलब इफ़ कितना गेम मैं पास्ट में खेल चुका हूँ, ये जो वेरिएबल था इस इंडेक्स पर, है ना, क्या वो कितना गेम खेल चुका हूँ? 3 गेम खेल चुका हूँ भाई। क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू है जितना रिक्वायर्ड है अभी मुझे? देखो अभी मैंने रिक्वायर्ड कितना गेम निकाला कि मुझे कम से कम 2 गेम तो खेलना पड़ेगा, अब पता चला कि भाई 3 गेम ऑलरेडी खेल रखा है तुमने, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चिल है भाई, नेक्स्ट इंडेक्स में भाग जाओ, है ना, क्योंकि इसका स्कोर ऑलरेडी भाग चुका होगा। देखो ना 30 तक पहुँच चुका है ना, और मिनिमम 20 था, वो तो 30 तक पहुँच गया, तो वी आर गुड,
ओके। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा भाई ठीक है बढ़िया, नेक्स्ट इंडेक्स में चलते हैं। बट हाँ, अगर नेक्स्ट इंडेक्स में जाओगे तो एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट को रीसेट मारना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू इंडेक्स नंबर 0 पर सेट हुई थी ना। अब इंडेक्स नंबर 1 पे तो इसकी कोई वैल्यू सेट नहीं हो रही है, क्योंकि हमने तो इसको यूज़ कर लिया ना एज इट इज़। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हमने यूज़ कर लिया ना इसका, इस गेम को। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे। इसके बाद तो कोई इंडेक्स है ही नहीं, तो हमारा गेम यहीं पर ख़त्म हो गया है ना, क्योंकि इंडेक्स आउट 2 पर जाओगे तो आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ना, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। आई मेरा यहाँ पर आ गया। बट अब यहाँ पर एक बड़ा क्रिटिकल चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इतना माइनर चीज़ है कि वो मिस होगा ही होगा, ठीक है। एंड दैट इज़ द रीज़न ये हार्ड प्रॉब्लम है ना, छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। अगर आप नोटिस करो, जब आप आई इज इक्वल टू, पहले तो ये बताओ टोटल मूव्स कितने लगे आपको, टोटल मूव्स कितने लगे। यहाँ पर आई इज इक्वल टू 0 पर आपने टोटल 7 मूव्स लगाए थे, है ना, 7 मूव्स लगाए थे। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर तो कोई मूव ही नहीं लगा। जब आई इज इक्वल टू 1 पर आप थे तो कोई मूव नहीं लगा, क्योंकि याद करो इसका स्कोर ऑलरेडी 20 से ऊपर जा चुका था, तो यहाँ पर कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। बट याद करो, आप 0 पर थे तो 1 पर जब आए, है ना, जब 0 से आप 1 पर आए तो भाई ये नॉर्मल मूव ये तो हो गई। नॉर्मल जो मूवमेंट हो रहा है इंडेक्स का, आई से 0 आई से 1 पर गए, तो ये भी तो +1 काउंट होना चाहिए। आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि भैया आप जब आई 0 पर थे, है ना, याद करो जब इंडेक्स आई इज इक्वल टू -1 से आप 0 पर गए थे, उसको तो मैंने काउंट किया था, ठीक है। बट आई 0 से जब आई 1 पर गए, ये यहाँ पर गए, तो उसको काउंट क्यों नहीं कर रहे? मैं बोले ज़रूर काउंट करूँगा। ये रहा +1 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर +1 कर दे रहा हूँ, +1 दैट इज़ 8। बट क्या ये करेक्ट है? अभी देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना अभी मैं क्या बता रहा हूँ। आपने नोटिस किया होगा जब स्टार्टिंग में मेरा स्कोर 0-0 था, ठीक है, तो ये जो बंदा था वो -1 पे खड़ा था, चलो बढ़िया। ये गया पहला मूव में, यहाँ पर गया तो इसको मिल गया 5, पहला मूव हुआ है अभी तक सिर्फ, ठीक है। उसके बाद बट मैंने क्या बोला था, टारगेट मेरा 20 है, तो फिर ये गया यहाँ पर, तो ये उसी वक्त हो चुका होगा 10। तो ये दूसरा मूव है मेरा, देखो है ना, ये दूसरा मूव है। यहाँ पर मूव्स का काउंट मैं यहाँ मेंटेन करके चल रहा हूँ, ठीक है। याद करो इंडेक्स नंबर 1 पे कितना स्कोर मिलता था, 10 मिलता था, यहाँ पर 10 हो गया। वापस से 5 पर जब आए तो एक और मूव लगा, इसको एक और 5 मिल गया, ठीक है, ओके। फिर वापस से यहाँ पर गए तो वापस से इसको एक और 10 मिला इंडेक्स नंबर 1 को, तो एक और मूव यहाँ लगा। फिर वापस से 5 पर आए तो फिर से यहाँ पर 5 मिला और एक और मूव लगा, ठीक है। फिर वापस से यहाँ पर आए तो एक और 10 मिला इसको, +1 मूव। फिर वापस से 5 पर आए तो +1 मूव और यहाँ पर इसको एक और 5 मिल गया। अब देखो ये 20 हो चुका है, टारगेट स्कोर को रीच कर चुका है ना, मिनिमम टारगेट स्कोर रीच करना था तो कर दिया इसने, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी मैं इंडेक्स 0 पर ही खड़ा हूँ, लेकिन ध्यान देना आई मेरा अभी यहीं पर है, ओके। और आई पे खड़े खड़े ही मैंने इतना सारा कांड कर दिया। जब आई पे खड़े खड़े मैंने आई इज इक्वल टू 0 पर खड़े खड़े जो मैंने कांड किया, उसकी वजह से हुआ क्या कि जो मेरा अरे है वो कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये 20 हो चुका है और ये 30 हो चुका है, और याद करो अभी भी मैं आई पर ही हूँ, क्योंकि याद करो अभी जस्ट लास्ट मोमेंट में ये 5 जब ऐड हुआ तो आई अभी इंडेक्स 0 पर ही है, इंडेक्स 0 पर ही है। उस दौरान इंडेक्स 1 पर भी 30 हो चुका था, एंड 30 इज ऑलरेडी ग्रेटर देन द टारगेट स्कोर। तो इंडेक्स 1 पर जाने की ज़रूरत है क्या आपको? ऑब्वियसली नहीं जाने की ज़रूरत है। क्यों जाओगे? क्योंकि प्रॉब्लम में क्या बोला है कि आपको आपका टारगेट क्या है कि सारे स्कोर का मिनिमम स्कोर इतना करना है कम से कम, ठीक है। मैं तो यही चेक करने आया था कि मिनिमम स्कोर कितने मिनिमम 20 स्कोर कितने मूव्स में हो जाएंगे, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू जब 0 पे थे तो 1 पे क्यों गए भाई? 1 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर 30 ऑलरेडी हो रखा है। वो एक्स्ट्रा मूव आप यहाँ पर क्यों लगा रहे हो? ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 7 जो हुआ, उसके बाद +1 एक जो आप और बोल रहे हो ना आई 0 से आई 1 जाने में, ठीक है, वो करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, है ना, वो एक्स्ट्रा बेकार मूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, अगर 30 जो है ये 30 ना होके मान लेते हैं 10 ही रहता, तो ऑब्वियस बात है तब इस 10 को अभी मुझे 20 तक पहुँचाना है, तब आप यहाँ पर आते, फिर कुछ गेम्स खेलते, इसको 20 में पहुँचाते, तब ये वाला जो आई 0 से आई 1 पे गए हो तब वो काउंट होता, ओके, तब वो काउंट होता। बट अभी काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडेक्स 1 0 पर जब आप थे
है ना, आपने इसको 20 कर दिया, उसी दौरान ये भी 30 हो गया था, तो हमारा टारगेट इधर ही रीच हो गया। सारे नंबर्स को देखो, मिनिमम 20 रीच हो गए हैं दोनों, मिनिमम तो 20 है ही, है ना, एटलीस्ट 20 तो 100 रह के 100 आ गए हैं, तो 0 i=1 पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस बार मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखो मैं ब्लू मार्क कर दे रहा हूँ इसको कि ये 1 को मैं ऐड नहीं करूँगा अभी, ठीक है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट था, और अभी आपको एक और एग्जाम्पल दिखाऊंगा जहाँ से आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, ठीक है। ये जो मैंने ख़ास बात बताई है आपको, इसका इंपॉर्टेंस अभी आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल में पता चलेगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं कि जितना भी आप मूव्स निकाल कर लाते हो, आप बस लास्ट में आपका ये काम है चेक करना कि जितने भी मूव्स लगें सारे स्कोर को मिनिमम टारगेट की तरफ लाने में वो लेस देन इक्वल टू m है तभी पॉसिबल है, वरना ऑब्वियस सी बात है फॉल्स रिटर्न कर देंगे, है ना। लेस देन इक्वल टू, क्योंकि प्रॉब्लम में क्या दे रखा है कि जो भी मिनिमम स्कोर आप लाओगे हर एक स्कोर इंडेक्स में, वो विद इन m मूव्स ही होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मूव्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m। अगर ग्रेटर देन m हो गया तो आंसर फॉल्स होगा, ठीक है। अगर लेस देन इक्वल टू m हुआ, मतलब m से कम मूव्स में हो गए, तो ऑब्वियस बात है मैं स्कोर को और बढ़ाने की कोशिश करूँगा, मैं बोलूँगा चलो 21 स्कोर करते हैं या 22 करते हैं, ठीक है। और नहीं हो पाया तो स्कोर को कम करना पड़ेगा, हो सकता है मान लेते 15 स्कोर ट्राई कर रहे हैं, सो ऑन, ठीक है। तो अब आ जाते हैं एक और बढ़िया एग्जाम्पल में, यहाँ से और भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी एंड वी विल बी रेडी टू कोड इट अप, इतना अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है एक्चुअली में, कुछ हिट एंड ट्रायल के बाद मैंने इसको फॉर्म किया है इस एग्जाम्पल को। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर m=6 दे रखा है और पॉइंट्स दे रखा है हर एक इंडेक्स में। तो वही स्टार्ट करते हैं, वैसे ही मान के चलते हैं टारगेट 20 है। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया है कि मुझे हर एक स्कोर को मिनिमम 20 तो करना ही है, नहीं तो उससे ज़्यादा तो चलेगा बट मिनिमम 20 तो करना ही करना है, ओके। तो पहले इंडेक्स i=0 की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो एक बात बताओ, इंडेक्स i=0 मतलब अभी आप यहाँ पर हो, है ना, इसके लिए आप करना चाहते हो, बट आपको ये याद होगा कि आप पहले यहाँ खड़े रहते थे ना इंडेक्स -1 में, तो अब फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ आते थे, तो इसको स्कोर कितना मिल जाएगा, इंडेक्स 0 पे पॉइंट कितना था, 5 था, तो 5 मिल जाएगा। ये चीज़ याद रखना, है ना। तो हम लोग कैसे निकालते थे, याद करो कि कितने गेम्स खेलने पड़ेंगे इस इंडेक्स में मुझे टू रीच एटलीस्ट द टारगेट, जितना भी टारगेट है मेरा, ठीक है, उसको डिवाइड कर देते थे इस इंडेक्स पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, पॉइंट्स ऑफ आई, इसका सीलिंग ले लेते थे। तो 20/5 का सीलिंग कितना होगा, 4 होगा ना, तो मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ठीक है, ओके। ये तो गेम्स हमने निकाल लिया। अब कितने मूव्स लगते थे याद है, मूव्स विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ गेम्स -1, यानी कि 2 × 4 8 हो गया, 8 - 1 7, यानी कि 7 मूव्स लगेंगे। चलो वेरीफाई कर लेते हैं कि सही में 7 मूव्स लगेंगे कि नहीं। देखो एक मूव तो ये कैलकुलेट हो जाता है, देखो इस 7 मूव्स में ना, ये जो 7 लिखा है ना, पता है उसमें ये भी इंक्लूडेड है, ये वाला मूव जो बाहर से आप अंदर आए हो, है ना। इस इंडेक्स में आने के लिए जो आपने मूव लिया है वो भी इस 7 में इंक्लूडेड है, ये वाले 7 में, ओके। तो पहला मूव तो ये हो गया, यहाँ पर 5 पॉइंट मिल गया आपको। फिर आपको, लेकिन याद करो आपको 4 बार 5 चाहिए होगा ना, तभी तो आप कम से कम 20 तक पहुँच पाओगे। तो ये तो आपको एक ही बार मिला है, फिर बाकी 3 बार और कैसे लाओगे, यहाँ जाओगे फिर इधर आओगे, 2 मूव्स और हो गए, तो यहाँ पर 5 आपको एक और मिल गया, है ना, यहाँ पर आपको 5 मिल गया 2 मूव्स करने के बाद। फिर इसके बाद दोबारा यहाँ जाओगे, यहाँ आओगे, फिर एक और 5 मिल गया, फिर जाओगे फिर आओगे, फिर एक और 5 मिल गया। देखो तो 2 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 मूव्स हो गए, यानी कि वी आर गुड। तो यहाँ का स्कोर कितना हो गया, 20 हो गया, ठीक है, ओके 20 हो गया है। तो इसी दौरान मैंने आपको बोला था ना कि नेक्स्ट, अब अपने नेक्स्ट वाले इंडेक्स में भी जाकर आए हो वापस, तो उसका भी आपने स्कोर बढ़ा दिया। देखो तो कितनी बार आए हो यहाँ पर, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यानी कि यहाँ पर आपने 3 बार ये भी खेल दिया उसी दौरान। 25 पॉइंट 25 पॉइंट 25 पॉइंट, क्योंकि इस इंडेक्स में 25 मिलता था, तो 25 पॉइंट कितने बार मिला, 3 बार मिला, क्योंकि याद करो आप 3 बार आए थे यहाँ पर, ठीक है। तो याद करो वो आप कैसे निकालते थे, ऊपर हमने कौन सा वेरिएबल यूज़ किया था, मूव्स हो गया, ये रहा, ये था ना एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट वाले इंडेक्स में आपने कितने एडवांस गेम खेल दिए, गेम्स -1 करके निकाल लेते थे, है ना। देखो यहाँ पर एडवांस, यहाँ लिख देता हूँ, एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट इंडेक्स में आपने कितने एडवांस गेम खेल लिए, जितना गेम आपने यहाँ पर खेला है उसमें एक गेम छोड़ के, क्योंकि ये तो आप यहाँ से यहाँ आने पे मिला था, रिमेनिंग जो है वो आपको कैसे मिला था, आप नेक्स्ट इंडेक्स में जाके वापस आए थे तब मिला था। तो 3 है रिमेनिंग गेम, यानी कि गेम्स -1, यानी कि 3 एडवांस गेम आपने इसके लिए खेल दिया है उसी दौरान, है
है ना। जब आप इंडेक्स आई पर हो अभी तो आपने ऐसे मूव करते 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 आपने अपने नेक्स्ट इंडेक्स में 3 एक्स्ट्रा गेम खेल दिया। ये देखो, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंडेक्स में, इंडेक्स इज इक्वल टू 1 पर आते हैं। यहाँ फिर से वही करेंगे। पहले तो निकाल लेते हैं कितना गेम्स चाहिए होगा इसको, है ना। इंडेक्स टारगेट स्कोर कितना है मेरा, 20 है, और डिवाइड करना है कि इस इंडेक्स पर आने पे कितने पॉइंट्स मिलते हैं। हर बार 25 मिलते हैं, ओके। और इसका हमें सीलिंग लेना है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आएगा, है ना। सीलिंग लोगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि इसको कम से कम एक गेम तो खेलना ही खेलना है तब जाके, क्योंकि एक गेम खेलोगे तो 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट याद करो, मैंने बोला था ना कि हमें ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कोई एडवांस में कहीं, जब मैं इससे पहले वाले इंडेक्स में था तो कहीं मैंने यहाँ पर गेम खेल तो नहीं दिया था। और सही बात है, हमने खेल दिया था। देखो 3 बार यहाँ पर 25 ऑलरेडी एडेड है ना। याद करो वो हमने कहाँ से फिगर आउट किया था, इस वेरिएबल में हमने स्टोर कर लिया था कि 3 बार हम इस इंडेक्स पर आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि पहले ही हम ये चेक कर लेंगे, गेम तो हमें एक ही बार खेलना है। तो यहाँ पर हम ये चेक कर लेंगे कि भाई एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट जो आया है मेरे पास अभी, 3 वैल्यू 3 है उसकी, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू गेम्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ऑलरेडी इस इंडेक्स में 3 बार गेम खेला जा चुका है, तो इसका पॉइंट तो बहुत आगे पहुंच गया होगा, ठीक है। और मैंने कैलकुलेट कितना किया कि इसको सिर्फ एक ही बार खेलना था, और लेकिन मैं तो यहाँ पर भाई 3 बार खेल चुका हूँ, विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू गेम्स, रिक्वायर्ड इतना गेम्स था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें यहाँ पर कोई मूव करने की ज़रूरत नहीं है, और एक्स्ट्रा मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये इंश्योर करना कि ये अब इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो अब यूज़अप हो गया है ना इंडेक्स नंबर 1 पे। तो एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट विल बी इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, इंडेक्स 1 पर आपने कुछ किया ही नहीं फिर तो, है ना। आपने कुछ किया ही नहीं इंडेक्स 1 में, आप बस डायरेक्टली चले गए इंडेक्स नंबर 2 पर चले गए, है ना। तो इंडेक्स नंबर आप 2 पर चले गए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या एक्चुअली में। आप यहाँ पर आए थे इंडेक्स नंबर आई पे, आपने इसका 20 करने के चक्कर में यहाँ पर 3 गेम खेल दिया था, ओके, ठीक है। तो याद है इंडेक्स ज़ीरो पर जब आपको अपने मूव्स निकाला था, ये रहा, तो इसका वैल्यू 7 आया था। वो 7 किस चीज़ को इंक्लूड करता था, याद करो तो। वो 7 पता है किसको इंक्लूड करता था, ये 3-5 लाने में भी, ठीक है। और याद करो ये 5 भी आया था इस एक मूव से, है ना। इस इंडेक्स में आने, फर्स्ट टाइम आने का भी तो एक मूव होगा ना, वो रहा यहाँ से -1 से आप यहाँ पर आए थे, तो ये 7 उसको भी इंक्लूड करता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसे 0 पर आए, इंडेक्स नंबर 1 पर जब आप यहाँ पर आए, तो आपने कोई मूव कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है। बट इस इंडेक्स में आने का जो मूव है वो तो आपने इग्नोर मार दिया, है ना। याद करो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इंडेक्स नंबर 0 पर जब आप पहली बार आए थे, याद करो, तो उसका एक मूव कैलकुलेट तो हो गया था, ये रहा इस फॉर्मूला में। ये 7 ऑल्सो इंक्लूड्स दैट ऑल्सो, है ना, 7 इंक्लूड्स दिस मूव ऑल्सो। बट आप इंडेक्स 1 पे आए और आपने देखा कि अच्छा यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 गेम खेला जा चुका है, आपने इग्नोर कर दिया, मूव्स कैलकुलेट ही नहीं किया। बट आपको ध्यान देना चाहिए था ना, अरे भाई, कि यहाँ पर इस इंडेक्स में जब मैं आया भी होऊंगा तो उसकी वजह से एक मूव तो हुआ ही होगा। इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 जब आप आए हो तो उसके वजह से जो नॉर्मल इंडेक्स मूवमेंट है उसमें काउंट 1 तो होना चाहिए था। तो नॉर्मल मूव इसको मैं बोलता हूँ, नॉर्मल मूवमेंट है ये, कि आप इंडेक्स चेंज कर रहे हो, इंडेक्स 0 से 1 जा रहे हो, 1 से 2 जा रहे हो, तो नॉर्मल मूवमेंट में तो काउंट होना चाहिए। तो नॉर्मल मूवमेंट में मैं +=1 कर दिया कि भाई एक मूव तो है जो आगे ऐड होगा, भले यहाँ पर अभी मैंने ऐड नहीं किया है इस केस में, तो कोई बात नहीं। बट यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को अपडेट कर दूंगा, नॉर्मल मूवमेंट, ठीक है, +=1, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये लाइन समझना ज़रूरी है। और एक्चुअली में मेरा एक टेस्ट केस फेल हो रहा था जिसमें मुझे इसके बारे में रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये मैं मिस कर रहा था एक्चुअली, है ना, ये पार्ट ही मैं मिस कर रहा था। तो गलती होती, गलती से मैं भी सीखा हूँ, है ना, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो ध्यान देना, अब आप क्या करोगे, अब आप जाओगे इस इंडेक्स पर, इंडेक्स नंबर 2 पर। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। इंडेक्स नंबर 2 पर अब जब आए तो सबसे पहले तो गेम्स कैलकुलेट करते हैं कि इस यहाँ पर आने में इसमें कितना ये लगेगा, कितने गेम्स खेलने पड़ेंगे। तो टारगेट मेरा 20 था, और इंडेक्स नंबर 2 में आने में कितना पॉइंट्स मिलता है, 15 पॉइंट मिलता है, दे रखा है प्रॉब्लम में। इसका सीलिंग निकालो।
सीलिंग आएगा इसका 2, यानी कि 2 गेम तो खेलना पड़ेगा हमें। ओके, अब एक बात बताओ कि जब आप इंडेक्स 1 से 2 पर आए थे, चलो ठीक है अभी छोड़ दो, अभी 2 गेम खेलना पड़ेगा, ठीक है ये कर लिया मैंने, और हर बार हम लोग मूव्स भी निकाल ही लेते थे, तो चलो मूव्स भी निकाल ही लेते हैं, है ना। या तो कैसे निकालते थे, चलो मूव से पहले वो चेक कर लो कि क्या एडवांस गेम टू नेक्स्ट का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू गेम्स है। यहाँ गेम्स की वैल्यू 2 है, बट याद करो हमने 0 सेट कर दिया था, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, है ना, 0 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और ये सही बात भी है, क्यों, क्योंकि भाई इस इंडेक्स पे तो मैं कभी आया ही नहीं है, तो मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पर, है ना। कोई भी एक्स्ट्रा मूव यहाँ पर ऑलरेडी नहीं था, फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर आया हूँ, तो ये वाला इफ़ कंडीशन यहाँ पर नहीं चेक होगा इधर, है ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मूव्स निकाल लेते हैं कि ये 2 गेम खेलने में कितने मूव्स लग जाएंगे। 2 इंटू 2 -1, यही फॉर्मूला था, 2 इंटू गेम्स -1, 2 to the 4 -1 दैट इज़ 3। 3 मूव्स लगेंगे। अब देखो ध्यान देना, 3 मूव्स लगेंगे, ये कैसे बोल रहा है वो समझते हैं। याद करो ये 3 मूव पता कि एक और चीज़ इंक्लूड करता है, जो मैंने आपको यहाँ सिखाया था, 2 बार बोला भी था मैंने आपको यहाँ पर, कि इसका जो यहाँ पर जो याद है हमारा मूव 7 आया था ना, 7, उसमें ये वाला मूवमेंट भी इंक्लूडेड है कि जब आप पहली बार यहाँ पर आए थे, है ना। तो अभी जब मैंने मूव्स कैलकुलेट किया है, इसका वैल्यू कितना आया, 3 आया, 2 इंटू गेम्स -1, तो उस 3 में ये भी इंक्लूडेड होगा। देखो यहाँ से यहाँ जाने वाला मूवमेंट भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। और जब आप यहाँ पर पहली बार आए हो तो 15 तो ऐड होगा ही होगा एक बार। प्रॉब्लम में बोल रखा है, जब भी आप किसी इंडेक्स में आते हो तो उस पर जो पॉइंट्स है वो तो आपको मिलता ही है एक बार, ठीक है। तो एक गेम तो आपको इधर ही मिल गया, उसके बाद आपको एक और गेम खेलना है, तो क्या होगा, आप एक बार इधर जाओगे, आउट ऑफ बाउंड तो जा नहीं सकते ना, इधर नहीं जा सकते, फिर वापस से इधर आओगे, है ना। यहाँ 25 ऐड हो जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ऑलरेडी टारगेट को क्रॉस कर दिया है। चलो यहाँ लिख ही देता हूँ 25। वापस जब मैं यहाँ पर आया तो देखो यहाँ पर वापस से एक और 15 ऐड हो गया, बट मेरे कितने मूव्स हुए वो देखो, ये 1, ये 2 और ये 3। सही बात है, देखो यहाँ 3 मूव्स ऐड भी हुआ है मेरा, 3 मूव्स ऐड भी हुआ है। और फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस 3 मूव्स में ये वाला मूवमेंट भी इंक्लूडेड है। देखो ध्यान दो, ये वाला मूवमेंट इंडेक्स 1 से इंडेक्स 2 जाने वाला मूवमेंट, जो नॉर्मल मूव मैं कैलकुलेट कर रहा था ना यहाँ पर, वो ऑलरेडी यहाँ पर इंक्लूडेड है। बट आपने नोटिस किया एक मूव तो हमने इग्नोर कर दिया है, ये वाला मूवमेंट याद है, जिसको मैंने यहाँ पर स्टोर किया था, ये रहा, इसको तो हमने अभी तक ऐड ही नहीं किया। ओके, इसको हमने अभी तक ऐड नहीं किया। अब याद करो मैंने आपको क्या बोला था, एग्जाम्पल जो सबसे पहला एग्जाम्पल था, ठीक है, जिसमें हमारे साथ हुआ क्या था कि जो नॉर्मल एक्स्ट्रा मूव था वो हमने ऐड नहीं किया था, याद है, यहाँ पर काट दिया था हमने। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी इसका जो वैल्यू था ना ये क्रॉस कर चुका था थ्रेशोल्ड को, है ना। तो इस इंडेक्स पे गए ही नहीं हम लोग, इंडेक्स 0 पे ही खड़े खड़े हमारा सारा काम हो गया था, है ना, ठीक है। बट इस केस में ऐसा हुआ नहीं। देखो इस केस में हम इंडेक्स 0 से इंडेक्स 1 पर आए, उसका एक मूव मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया था, है ना। उसके बाद यहाँ से जब यहाँ पर आए, वो तो मेरा इस 3 में इंक्लूडेड था ही, इस 3 में इंक्लूडेड ही था, है ना। बट ये वाला तो कभी इंक्लूडेड ही नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि याद करो जब आप इंडेक्स 1 पर आए थे, है ना, तो आपने कुछ कैलकुलेट ही नहीं किया, आपने बस देखा कि भाई इसका तो इस इंडेक्स का पूरा काम ऑलरेडी हो रखा है, काम तमाम, आप डायरेक्टली इंडेक्स 2 पर आ गए थे, है ना। तो उस दौरान आपने इस नॉर्मल मूव को +1 करके रख दिया था कि फ्यूचर में इसको ऐड कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। इस मूवमेंट को हमने कहाँ कवर किया था, कैलकुलेट ही नहीं किया था ये वाले मूवमेंट को, ठीक है, क्योंकि हमने जैसे हम यहाँ पर आए थे हमने देखा कि अरे यार ये तो सेटल्ड है अपना लाइफ में, इसके पास ऑलरेडी टारगेट अचीव्ड है यहाँ पर, है ना, इस इंडेक्स पे, तो हम इसी से आगे बढ़ गए थे। तो बट मैंने क्या किया कि यहाँ पर इसके काउंट को हमने स्टोर कर लिया था एक वेरिएबल में, ठीक है। फिर जैसे ही मैं इंडेक्स 1 से इंडेक्स 2 पर आया, ठीक है, तो देखो ये वाला जो मूवमेंट है ना, ये वाला इसको मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला मूवमेंट, ये तो उस फॉर्मूला में इन्वॉल्व है ना, 3 में तो है ही वो वाला कैलकुलेटेड, बट ये वाला मिसिंग रह गया, ये वाला, ठीक है। तो हमें इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर दूंगा मूव्स प्लस इज इक्वल टू जो भी मेरा नॉर्मल मूव था वो भी हमें ऐड करना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। और अब जब आप इसके बाद इंडेक्स नंबर 3 पर जाओगे, ठीक है, तो उससे पहले याद करो नॉर्मल मूव तो आपने यहाँ पर ऐड कर ही दिया है मूव में, है ना। अब नॉर्मल मूव को वापस से 0 कर दो,
ठीक है, नॉर्मल मूव को वापस से 0 कर देंगे, है ना। फिर आप जब नेक्स्ट मूव पे जाओगे, इंडेक्स नंबर 3 पर जाओगे, तो आप चेक कर लेना कि क्या इंडेक्स नंबर 3 पर ऑलरेडी उसका स्कोर रीच कर चुका है क्या टारगेट को। अगर कर चुका है तो कोई बात नहीं, इंडेक्स नंबर 4 पर जाएंगे, लेकिन फिर से वही काम करेंगे, नॉर्मल मूव में +1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर वो वाला चेक देख लेंगे कि क्या एक्स्ट्रा गेम जो एडवांस में आया था, क्या वो ग्रेटर देन इक्वल टू करंट गेम्स है। यहाँ पर गेम वेम निकाल लेंगे पूरा, जो जो हमें निकालना है। ओके, तो हम ऑलमोस्ट कोड करने के लिए रेडी हो गए हैं। ये 2 एग्जाम्पल ही इनफ था इस प्रॉब्लम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। अब जाने से पहले, कोड करने से पहले फिर से एक बार रिवीजन मारते हैं। याद करो, सबसे पहले आप किसी इंडेक्स पे आते हो, सबसे पहले आप गेम्स निकाल लेते हो कि इस इंडेक्स पर आपको कितना गेम्स खेलना पड़ेगा टू रीच द टारगेट। जो भी टारगेट आपने दिया है इसको, है ना, उसका सीलिंग आप निकालते थे। ओके, अब याद करो गेम्स कितना खेलना वो तो आप यहाँ से निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेक आप ये देखते थे कि क्या एडवांस गेम टू नेक्स्ट वाला वेरिएबल में कुछ गेम्स ऑलरेडी है, एडवांस में डाला हुआ है। अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जितना मुझे गेम्स खेलना है उससे ज़्यादा है, तब तो चिल है भाई, तब तो कुछ करना ही नहीं है। एडवांस गेम्स नेक्स्ट को 0 असाइन करो और नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव कर जाओ, जिसके लिए याद करो मैंने नॉर्मल मूव एक वेरिएबल रखा था ताकि मैं ट्रैक कर सकूँ इसको, ठीक है। बट अगर ये केस नहीं होता तो, है ना, मतलब एडवांस गेम, यहाँ पर मैं एल्स लिख देता हूँ, एल्स अगर एडवांस गेम टू नेक्स्ट अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू गेम्स नहीं है, तब उस केस में क्या करेंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं ऐसा एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लेते हैं आप 0,0 था और मान लेते हैं मेरा टारगेट मान लेते हैं 50 था। ओके, और करंटली इसको ये मान लेते हैं 50 पहुँच गया, ठीक है, और उस दौरान इसने इसको 20 तक पहुँचा दिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, इसमें कितना गेम खेला है, एक ही गेम खेला अभी तक, बट असल में इसको गेम कितना खेलना था, टारगेट था 50, डिवाइड करो 20 से, है ना। इस इंडेक्स पे 20 पॉइंट्स मिलता होगा मान लेते हैं, ठीक है। तो 20 इसका सीलिंग वैल्यू कितना आएगा, सीलिंग वैल्यू 3 आएगा कि इसको 3 गेम्स और खेलना है ना। मतलब इसको 3 गेम खेलना है, बट अभी तक यहाँ पर एक ही गेम खेला गया है, ये रहा 20, इसको एक ही बार मिला है। कम से कम 20 3 बार मिलेगा तभी तो 50 क्रॉस कर पाएगा, ठीक है। तो देखो गेम्स कितना निकल कर आया, मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूँ, गेम्स निकल कर आया यहाँ पर 3, क्योंकि टारगेट था मेरा 50 और इस इंडेक्स पर पॉइंट्स मिलता है 20, ठीक है। तो 50/20 का सीलिंग होता है 3। ओके, और एडवांस गेम टू नेक्स्ट की वैल्यू याद है 1 थी, मतलब कि यहाँ पर एक बार गेम खेला जा चुका था जब मैं यहाँ पर था, उस दौरान मैंने कर दिया होगा मान के चलते हैं, ठीक है। तो स्कोर कितना हो गया होगा उसका, स्कोर ऑलरेडी कितना हो गया था वो देख लेते हैं। स्कोर उसका ऑलरेडी एडवांस गेम टू नेक्स्ट कितना गेम था, एक गेम आ चुका था मेरे पास, हर गेम में 20 स्कोर मिलता है, तो 1 × 20 यानी कि 20 स्कोर मिलता है हर गेम में, ठीक है। ओके, बट आपको यहाँ पर कितना स्कोर चाहिए, 50 स्कोर चाहिए था, ठीक है। तो बच गया कितना, 50 - 20 यानी कि आपको 30 स्कोर और लाना है, ठीक है। इसके लिए आपको गेम्स कितना खेलना पड़ेगा 30 स्कोर के लिए, देखो तो 30 स्कोर के लिए गेम कितना खेलना पड़ेगा, आपने कैसे निकाला इसको। टारगेट मेरा इतना था, बट अभी मैंने, लेकिन एक एडवांस गेम मुझे मिल चुका था, तो उसकी वजह से 1 × 20 यानी कि एडवांस स्कोर मेरे पास इतना था, ये मेरा एडवांस स्कोर हो गया, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको किससे, कितना गेम अब खेलना पड़ेगा, हर गेम में कितना पॉइंट्स मिलता है, 20 पॉइंट्स मिलता है, इसका सीलिंग निकालेंगे, तो मेरा एक्चुअली में गेम्स का वैल्यू ये आएगा, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में जो मैंने गेम्स का वैल्यू निकाला वो तो इसका ओरिजिनल वैल्यू है कि भाई टारगेट, अगर इस इंडेक्स को मैं टारगेट तक पहुंचाना है तो 3 गेम खेलना पड़ेगा, बट एक गेम तो ऑलरेडी खेल रखा था, तो उसकी वजह से कितना स्कोर मिल गया था मुझे, 20 स्कोर मिल गया था। तो मुझे 30 स्कोर और चाहिए क्योंकि मुझे पहुंचना 50 तक है, तो 50 - 20 30, ठीक है। और 30 स्कोर लाने के लिए उसको 20 से डिवाइड किया मैंने, क्योंकि 20 हर गेम में 20 गेम पॉइंट मिलता है, और सीलिंग निकाल दिया, तो मुझे एक्चुअल गेम्स का काउंट मिल गया। तो गेम्स का वैल्यू देखो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, 50 - 30 कितना हो जाएगा भाई, 50 स्कोर था मेरा 20 था ना, 30/20 का सीलिंग कितना आएगा, 22 आएगा, यानी कि मुझे अब सिर्फ 2 गेम और खेलना है ना, क्योंकि देखो एक गेम तो मैंने खेल दिया था ऑलरेडी एडवांस में, अब मुझे 2 बार 20 पॉइंट और चाहिए, 20 फिर 20, 2 बार और चाहिए, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आई थिंक वी आर रेडी टू कोड दिस अप। अब इस प्रॉब्लम की ब्यूटी यही है कि बाइनरी सर्च तो लिखना बड़ा आसान था,
लेकिन बाइनरी सर्च में जो इज़ पॉसिबल वाला फंक्शन था वो खुद में ही एक क्वेश्चन है ना, देखा है तो खुद में ही एक क्वेश्चन है। मान लेते हैं मैं आपको एक अरे दे दूँ, ठीक है, 0 0 0 0 और हर इंडेक्स में आने का पॉइंट दे दूँ, इसमें 2 है, 5 है, 10 है, इसमें 7 है, और आपको एक मिनिमम मूव दे दूँ कि आप इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, मान लेते हैं 7 मूव दे दिया, ठीक है। अब आपको इतना बताना है कि क्या आप मिनिमम 7 मूव्स में करके एक गिवन टारगेट स्कोर अचीव कर सकते हो कि नहीं, है ना। गिवन टारगेट स्कोर मिनिमम इसमें ला सकते हो कि नहीं सारे इंडेक्स में यूजिंग एम मूव्स, ठीक है। तो ये खुद में ही एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये प्रॉब्लम इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अमेजिंग प्रॉब्लम प्लस बाइनरी सर्च, ठीक है। अब जब हम लोग कोड करेंगे तो एग्जैक्टली वो वही लाइंस मैं यूज़ करूँगा जो यहाँ एक्सप्लेन किया है, इसलिए कोड को ध्यान से देखना, है ना, कि कैसे स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं वो वहाँ से रियलाइज़ होगा जब आप कोड मुझे लिखते हुए देखोगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, ये प्रॉब्लम अगर नहीं बना आपसे तो दैट इज़ टोटली फाइन, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा है, मतलब काफ़ी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अच्छे लेवल का प्रॉब्लम है। बट ऐसा नहीं कि इसको समझना इम्पॉसिबल है ना। इस तरह के टफ प्रॉब्लम 5-6 सिर्फ बना लोगे ना, सिर्फ 5-6, तो ऐसे प्रॉब्लम्स फिर आपको ईजी लगने लगेंगे, ठीक है। एक ही प्रॉब्लम बना के नहीं बना डिमोटिवेट हो जाए, ऐसा मत करना। ओके, तो चलो इसका कोड करते हैं लाइन बाय लाइन। तो चलो इसका कोड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, बाइनरी सर्च में इंट एल लेना पड़ेगा आपको, कुछ लेंगे इसकी वैल्यू, और इंट आर लेना पड़ेगा, है ना। इसकी कुछ वैल्यू लेंगे, और जो भी मिड वैल्यू आएगा, जो बेस्ट वैल्यू आएगा, वो मेरा सबसे ज़्यादा मिनिमम स्कोर होगा, है ना। वी हैव टू मैक्सिमाइज द मिनिमम स्कोर इन दी गेम स्कोर अरे, ठीक है। तो लो और हाई को क्या लेना है वो समझो। मिनिमम स्कोर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर मैं पॉइंट्स की वैल्यू देखूँ यहाँ पर कंस्ट्रेंट में, तो पॉइंट्स की वैल्यू मिनिमम 1 दे रखी है, तो मिनिमम स्कोर 1 हो सकता है। और हाईएस्ट स्कोर कितना हो सकता है वो देखते हैं। अगर आप नोटिस करो, पॉइंट्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 का पावर 6 है ना। और देख रहे हो यहाँ पर मूव्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10 का पावर 9 है, ठीक है। तो मान के चलते हैं आपने 10 का पावर 9 मूव्स लगा दिया किसी इंडेक्स में, 10 का पावर 9 मूव्स लगा दिया किसी इंडेक्स में, और उस इंडेक्स का वैल्यू पॉइंट से ज़्यादा वो भी मैक्सिमम था। अब प्रॉब्लम में दे रखा कि मैक्सिमम पॉइंट 10 का पावर 6 हो सकता है। दोनों को सॉल्व करो कितना होगा, 10 का पावर 15 हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम स्कोर 10 का पावर 15 तक जा सकता है वर्स्ट केस में, ठीक है। तो इस तरह लो और हाई वैल्यू मैं निकालता हूँ जनरली इन प्रॉब्लम्स में, कंस्ट्रेंट को देख के निकालता हूँ, है ना, ठीक है। और इसके बाद मेरा अच्छा हाँ, लॉन्ग लॉन्ग ले लेना, क्योंकि देखो रिटर्न टाइप भी लॉन्ग लॉन्ग है, तो लॉन्ग लॉन्ग ले लेते हैं और ऊपर डिफाइन कर लेते हैं टाइप डेफ लॉन्ग लॉन्ग को एल डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पर मेरा रिजल्ट स्टोर होगा, लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, वही पुराना ख़ानदानी तरीका, एल लेस देन इक्वल टू आर, लॉन्ग लॉन्ग मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। ओके, यानी कि अब मुझे ये मिड वाला जो स्कोर है देखना है कि क्या मैं ये मिड, ये मेरा टारगेट स्कोर है ना, क्या मैं ये मिनिमम स्कोर मेंटेन कर सकता हूँ अपने गेम स्कोर वाले अरे में यूजिंग एम मूव्स। तो इफ़ इज़ पॉसिबल नाम का एक फंक्शन लिखता हूँ, उसमें मैं पास ऑन कर देता हूँ कि मेरा मिड मेरा टारगेट स्कोर होगा, ठीक है, और विद इन एम मूव्स मुझे करना है, और मेरे पास पॉइंट्स अरे ये है ना, और उसका साइज़ एन ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अगर वहाँ से ट्रू आ जाता है कि अगर पॉसिबल है, तब तो रिज़ल्ट में मैं मिड को स्टोर कर दूंगा, ये मेरा पॉसिबल आंसर है। बट लालच में मैं क्या करूँगा, बढ़ाने की कोशिश करूँगा इसको, तो एल इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं तो एनीवेज आपको स्कोर घटाना ही पड़ेगा, यानी कि आर इज इक्वल टू मिड माइनस 1, लेफ्ट साइड जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर देंगे हम लोग। तो ये तो बड़ा ख़ानदानी टेम्पलेट है ये वाला बाइनरी सर्च का, ये हर बाइनरी सर्च और आंसर का टेम्पलेट यही होता है। सबसे टफेस्ट पार्ट होता है हर प्रॉब्लम में, ट्रिकी पार्ट ये इज़ पॉसिबल वाला पार्ट ही होता है ना। तो चलो इज़ पॉसिबल वाला फंक्शन जो हमने स्टोरी सुना है, इतना लंबा लंबा स्टोरी सुना हमने, उसको फिल करते हैं। बूलियन क्या क्या पास कर रहे हैं इसको हम लोग, इंट मिड पास कर रहे हैं, यानी कि जो मेरा टारगेट होने वाला है, ठीक है। इंट एम पास कर रहे हैं, वेक्टर ऑफ इंट एंड पॉइंट्स पास कर रहे हैं, और इंट एन भी पास कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले एल एल मूव्स इज इक्वल टू 0, जो मेरा लास्ट में मूव्स निकल कर आएगा, मुझे बस इतना चेक करना है कि इफ़ जितने मूव्स मैंने यूज़ किए हैं अगर वो लेस देन इक्वल टू एम में मैं कर पाया सभी को, तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा यहाँ पर, नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर दूंगा, ठीक है। इतना ना लिखने के बजाय आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो,
रिटर्न टोटल नंबर ऑफ मूव्स जो है मस्ट बी लेस देन इक्वल टू m होना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद कुछ कुछ वेरिएबल मैंने लिए थे, एल याद करो, एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू 0 है अभी के लिए। और ऑल एक याद है, नॉर्मल मूव मैंने लिया था जो इंडेक्स वाली मूवमेंट है उसके लिए था, उसके लिए 0 ले लेते हैं यहाँ पर। अब स्टार्ट करते हैं एक एक इंडेक्स में जाने के लिए। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस, एक एक करके सारे इंडेक्स में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो निकाल लेते हैं कितना गेम पॉइंट है। इंट गेम जो मेरा करंट पॉइंट है, गेम पॉइंट विल बी इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ आई, ये करंट गेम पॉइंट है मेरा कि इस इंडेक्स में आने में मुझे इतना पॉइंट मिलेगा। कितना गेम्स खेलना पड़ेगा भाई इसके लिए, वो मैं निकाल लेता हूँ। याद करो, सीलिंग ऑफ जितना भी टारगेट है मेरा, टारगेट उसको डिवाइड कर दो जो भी मेरा गेम पॉइंट मिलता है एक गेम खेलने पर, तो टोटल गेम्स निकल कर आ जाएगा, ठीक है। ओके, ये हो गया, सीलिंग निकाल दी हमने। उसके बाद बस हमें ये चेक करना पड़ता था कि जो एडवांस ऑलरेडी गेम्स मेरे पास है इस इंडेक्स के लिए, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जितना गेम्स मुझे खेलना है उससे ज़्यादा है, तब तो मुझे और गेम्स खेलने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो मेरा काम इधर ही ख़त्म हो गया, तो मैं इसको 0 मार्क कर दूंगा। और इसी दौरान मैंने क्या बोला था, नॉर्मल मूव करके मैं नेक्स्ट इंडेक्स में चला जाऊँगा, नॉर्मल मूव प्लस इज इक्वल टू 1। और अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये निकालूंगा कि भाई एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट तुमने खेल रखा है, इतना गेम तो खेल ही रखा है एडवांस में, तो उसकी वजह से तुमने कितना स्कोर कवर कर लिया है ऑलरेडी। पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड विल बी इक्वल टू एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट, जितना गेम यहाँ पर खेला जा चुका है ऑलरेडी पास्ट में, और हर गेम में कितना पॉइंट मिलता था, गेम पॉइंट मिलता था। तो इतना पॉइंट स्कोर ऑलरेडी मिल चुका है आपको, है ना, इतना पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक्चुअल गेम्स कितना होगा मेरा, वो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना। जितना टारगेट था उसमें अब इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि याद करो इतना स्कोर तो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है ना। उसको डिवाइड कर देंगे गेम पॉइंट से। और याद करो, गेम्स निकालने के लिए हमेशा सीलिंग यूज़ करते थे हम लोग, है ना, CEIL, सीलिंग। यहाँ तक क्लियर है, सीलिंग यूज़ कर लिया हमने। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ सही लग रहा है। उसके बाद हर बार याद करो मूव्स कैसे निकालते थे, मूव्स प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू जितना भी गेम्स है, लेकिन -1 भी करते थे, है ना। -1 क्यों करते थे वो भी आपको याद होगा, ठीक है। तो देखो कुछ भी ऐसा मैंने किया जो यहाँ पर जो जो नहीं समझ में आ रहा हो, हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में, है ना। यही होता है स्टोरी को लाइन बाय लाइन कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब याद करो, इसके बाद हम लोग क्या निकालते थे कि अगर नेक्स्ट इंडेक्स में ये कुछ गेम एडवांस में खेल रहा है, तो वो भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। याद करो कैसे निकालते थे, एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट विल बी इक्वल टू जितना गेम्स इसने यहाँ पर खेला है गेम्स, उसमें -1 कर दो, ठीक है। बट हो सकता है कि गेम्स की वैल्यू 0 हो, तो 0 - 1 नेगेटिव ना हो जाए, तो मैं यहाँ पर मैक्स लगा देता हूँ, मैक्सिमम ऑफ गेम्स -1 कॉमा 0, ठीक है, ताकि नेगेटिव में ना चला जाए इसीलिए। ओके, ठीक है। और हाँ, एडवांस गेम्स टू नेक्स्ट देखो लॉन्ग है, तो आपको इसको लॉन्ग में कन्वर्ट करेगा, तो इसको 0 LL कर दो, तो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। इसके बाद एक और चीज़ मैंने बोला था, मूव्स प्लस इज इक्वल टू कि भाई नॉर्मल मूव भी तो आपको ऐड करना है कि इस इंडेक्स पर आप आखिर आए कैसे थे, तो ये भी यहाँ यूटिलाइज़ कर लो। या यहाँ यूटिलाइज़ हो गया नॉर्मल मूव, अब नॉर्मल मूव को 0 मार्क कर दो, क्योंकि ये तो यहाँ यूटिलाइज़ हो गया ना, तो 0 मार्क कर दिया वापस से इसको। इतना सब कांड होने के बाद लास्ट में बस इतना चेक कर लो कि टोटल मूव्स जितना है ना, उस लेस देन इक्वल टू m है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे टफेस्ट पार्ट ये है, देखा जाए तो ये जो फंक्शन है ना, इज़ पॉसिबल, ये खुद में भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार रन करके देख लेते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केस खाली पास हो जाए, फिर वी विल सी अगर कोई और कंपाइलेशन एरर हमने किया है। साइल क्या लिख दिया मैंने, वो सॉरी, सीलिंग। तो देखो एक रॉन्ग आंसर आ रहा, क्या गलत है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर मैंने जो सीलिंग लगाया है, सील अगर 5/2 होता तो मान लेते 5/2 है, इसका वैल्यू क्या आएगा खुद सोचो। आइडियली आपको लगता होगा ना कि हाँ 5/2 2.5 आता है, तो 2.5 का सील 3 आएगा, बट गलत है, यहाँ पर ना 3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि देखो सील है, ये इंटीजर डिवीजन है, तो 5/2 को ना कंपाइलर क्या करेगा, 2 में 2 निकाल देगा। 5/2 2 होता है इंटीजर डिवीजन में, अब इसका सीलिंग 2 आ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो या तो आप ऐसा कर सकते हो कि दोनों को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो,
या तो दोनों को 1.0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इससे भी हो जाना चाहिए। या तो बेस्ट तरीका क्या है कि आप इसका फॉर्मूला दूसरा लगा लो, जैसे सील ऑफ ए बाई बी का नॉर्मल फॉर्मूला पता है क्या होता है? ए प्लस बी माइनस वन बाई बी, ये फॉर्मूला होता है। तो आप सीलिंग फंक्शन ना यूज़ करके इससे अच्छा यही यूज़ कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर टारगेट बाई गेम पॉइंट था ना, तो मैं यहाँ पर यही फॉर्मूला लगा लेता हूँ, टारगेट प्लस गेम पॉइंट माइनस वन बाई गेम पॉइंट। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा लेते हैं। ये सीलिंग को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टारगेट माइनस पॉइंट्स ऑलरेडी कवर्ड वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू है, टारगेट माइनस दिस। उसमें जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में क्या है? गेम पॉइंट है ना, गेम पॉइंट ये रहा गेम पॉइंट, इसको ऐड करना है, प्लस ये माइनस वन करना है और डिवाइड करना है किसी से, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए प्लस बी माइनस वन बाई बी, ये लगा दिया है। तो अब देखो जो डिवीजन होगा वो एकदम करेक्ट आएगा। लेट्स सी, वी शुड पास दिट, यस, देखो दोनों टेस्ट केसेस पास हो गया। ठीक है, और इसको सबमिट करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। लेट्स सी, इंडीड यस, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप नोटिस करोगे ना तो इधर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो आपका है वाइल, ये तो लॉग एन लेगा ना, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, लॉग ऑफ आर माइनस एल। आर माइनस एल में जितने भी वैल्यूज़ हैं उसका लॉग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च है, लेकिन हर बार आप इज़ पॉसिबल फंक्शन कॉल कर रहे हो। ठीक है, जो उसमें एन टाइम एम लग रहा है, तो एन इंटू लॉग ऑफ आर माइनस एल, एन इंटू लॉग ऑफ आर माइनस एल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और आपका कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है यहाँ पर, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू ओ ऑफ, कुछ भी नहीं लिया हमने, एक्स्ट्रा स्पेस देखा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज कांस्टेंट। ठीक है, ओके, आई होप आई वाज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।